नीलम और पवन आराम से खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। पर कहते हैं ना, अक्सर खुशियों को नजर लग जाया करती है। ठीक ऐसा ही कुछ पवन के साथ होने वाला था। पवन का अपना खुद का एक छोटा सा बिजनेस था, साड़ी की दुकान का। अरे भैया, सही सही दाम लगा दो इस साड़ी का। अगर सही दाम लगा दोगे तो ले लेंगे फिर। मैडम, 2 साड़ी लो या 4, पर दाम यही रहेगा। पवन भी अपने छोटे से बिजनेस से बहुत खुश था। रात को पवन दुकान बंद करके घर आता है, जहां आज नीलम ने उसका मनपसंद खाना बनाया हुआ था। अरे वाह नीलम डार्लिंग, खाने की खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। खुशबू तो अच्छी आएगी ही ना, आखिर आज हमने आपका मनपसंद पिज्जा जो बनाया है। क्या आज तुम फिर से पिज्जा बनाई हो? अरे यार, हमने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम हमारे लिए हमारा फेवरेट पिज्जा मत बनाया करो। अगर हम तुम्हारे हाथ वो जला हुआ पिज्जा बार बार खाते रहे ना, तो माँ कसम बता रहे हैं, हमारा मनपसंद पिज्जा दुनिया का सबसे गंदा डिश बन जाएगा। हमें पिज्जा से नफरत होने लगेगी। सच सच बताओ, तुम चाहती हो कि हम अपने फेवरेट फूड से नफरत करें? हम ऐसा कुछ नहीं चाहते, पर हमने आपको खुश करने के लिए बनाया था। पता है आपको चाइनीज कितना खाना पसंद है ना, इसीलिए पिज्जा के साथ हमने चाइनीज फूड भी बनाया है। वो देखिए, डाइनिंग टेबल पर नूडल्स और मोमोज रखे हुए हैं। खाना देखकर पवन अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। आखिर बैठता भी क्यों नहीं, सारा खाना जला हुआ जो था। नीलम को चाइनीज फूड नहीं आता था, पर क्योंकि पवन को चाइनीज खाना बहुत पसंद था, इसलिए नीलम हर दिन यही कोशिश करती कि वो अपने हाथों का चाइनीज खाना पवन को खिला सके। खाना खाकर पवन और नीलम आराम से सो ही रहे होते हैं कि तभी पवन के पास फोन आता है। अरे भाई, इतनी रात को कौन है जो हमारी नींद खराब कर रहा है? भाई साहब, आपकी दुकान में भयंकर आग लग गई है। दुकान का सारा माल जलकर राख हो चुका है। अब जैसे ही पवन को पता चलता है कि उसकी दुकान जलकर राख हो चुकी है, वो दौड़ता हुआ दुकान पर जाता है, जहां नीलम और पवन देखते हैं कि दुकान सच में जल चुकी है। ये देखकर पवन के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। रातों रात एक झटके में पवन से उसकी सारी खुशियाँ और दुकान सब चला जाता है। नीलम, अब हम क्या करेंगे? हम तुम्हें और घर को कैसे चलाएंगे? हमारी तो दुकान ही नहीं रही। हमारे कितने सपने थे। हमने सोचा था कि अपनी साड़ी की दुकान में कुछ महीनों बाद हम ऐसे कपड़े रखेंगे जैसे चाइना में पहने जाते हैं, और जब चाइनीज लोग हमारी दुकान में आते और अपने देश के कपड़े देखते तो सोचो हमारी कितनी कमाई होती। पर सब धरा का धरा ही रह गया। पवन जी, आप हिम्मत मत हारिए, सब ठीक हो जाएगा। मेरे भैया चाइना जाने के लिए वीजा लगवा रहे हैं, आप कहें तो आपके लिए भी उनसे बात कर लें। नीलम का भाई रवि बहुत जल्द चाइना जा रहा था काम करने के लिए, क्योंकि अब पवन के पास काम करने का कोई दूसरा साधन नहीं था। इसलिए वो नीलम के भाई रवि के साथ चाइना चला जाता है। पर चाइना जाने के बाद मानो पवन भूल ही जाता है कि वो शादीशुदा भी है, और उसकी मुलाकात एक चुई नाम की लड़की से होती है। Swanishy, Yunduran. क्या कहा तुमने? सुअर नहीं चाहिए? Mental people, I am telling you are Indian. यस, आई एम इंडियन, और दिस बॉय आर माई साला। How the hand? Gexico, Reshi, Nini, Exiso, you know, the Finshuma. अबे ओ साले, मेरा मतलब है साले साहब। ये हम कहाँ आकर फंस गए हैं? ना तो हमें इंग्लिश आती है और ना ही चाइनीज, और यहाँ हर कोई चाइनीज बात कर रहा है। जैसे इनकी शक्ल वैसे इनका खाना, और वैसे ही इनकी बातें हमारे तो सर के ऊपर से जा रही हैं। जीजा जी, ऐसे ही कुछ हाल हमारा भी है, पर हम यहाँ से खाली हाथ वापस तो नहीं जा सकते। हम यहाँ कमाई करने के लिए आए हैं तो कमाई करके ही जाएंगे, नहीं तो मेरी दादी और आपकी माँ आपको इतना मारेगी कि आप खुद को शीशे में नहीं पहचान पाएंगे। मेरा नाम चुई है। मैंने अभी तुम्हारी बातों को ट्रांसलेट किया और वहीं से मैं देखता और हिंदी बोलता। क्या तुम लोगों को मेरे घर में रहने का? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल रहने का। रहने के लिए ही तो सर पर छत ढूंढ रहे हैं, और आप जैसी चुई मिल गई तो हमारी ओई ओई हो गई। अब क्या था, अब पवन अपने साले रवि के साथ चुई के घर में रहने लगता है। पर कुछ ही दिनों बाद रवि का ट्रांसफर चाइना के दूसरे शहर में हो जाता है, जिस वजह से पवन और रवि एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर पवन चुई के नजदीक आ जाता है और चाइनीज तरीके से चुई से उससे शादी कर लेता है। अब चाइना में पवन का समय पूरा हो चुका था और पवन को वापस इंडिया आना था।
पर उसने चुई से शादी कर ली थी और वो चुई को छोड़कर नहीं जा सकता था। इसलिए पवन अपनी दूसरी बीवी को भी अपने साथ इंडिया ले आता है, जहाँ चुई को देख नीलम उसके गले लग जाती है। आज पहली बार देख रहा हूँ कि अपनी सौतन को देखकर कोई लड़की इतना खुश हो रही है। अरे पागल लड़की, चाइना से मैं तेरे लिए सौतन लेकर आया हूँ। अरे सौतन होगी तुम्हारी, ये तो मेरी बचपन की दोस्त इमली है। इसका दिमाग किसी कंप्यूटर से कम नहीं है। ये क्या इमली, तू तो चाइना पढ़ाई करने गई, उसके बाद कभी आई नहीं, और तुझे देखकर तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे तू मेरी इमली रही ही नहीं बल्कि कोई चाइनीज लड़की है। हाँ, क्योंकि मेरा वीजा खो गया था और मैं चाइना में फंस गई थी, पर मुझे वहाँ पर कोई पकड़ ना ले, इसीलिए मैंने चाइनीज हुलिया बना लिया। क्योंकि मैं नेपाल से थी, इसीलिए मुझे चाइनीज रूप लेने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। समय के साथ साथ मैंने वहाँ पर चाइनीज भाषा भी सीख ली और मैं इसी फिराक में रहने लगी कि मैं इंडिया कैसे वापस आऊँ। जब मेरी मुलाकात पवन जी से हुई तो मैंने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया और उनसे शादी कर ली। और मैं जानती थी कि पवन जी मुझे इंडिया लेकर आएंगे, इसीलिए उन्होंने एक चाइनीज लड़की का हिंदुस्तानी वीजा बनवाया और ऐसा हुआ भी, और मैं अपने देश इंडिया वापस आ गई। इसका मतलब तुम चाइना की नहीं हो? नहीं, हमारी शादी भी नकली हुई थी और मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाया था। इसीलिए नीलम की मैं सौतन नहीं हूँ और ना ही आपकी बीवी। अब हमारे रास्ते अलग अलग हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है फिर, पर दुख मुझे एक बात का अब भी है कि चाइना में लड़कियां बड़ी सुंदर होती हैं। वहाँ बहुतों पर दिल भी आ गया, पर तुम्हें देखकर दिल को तसल्ली दे देता था कि एक चाइनीज लड़की मेरी बीवी बन चुकी है। पर यहाँ आकर पता चला कि मेरी चुई भी चाइनीज नहीं है और ना बीवी। मैं अपनी बीवी के लिए कोई चाइनीज सा गिफ्ट भी नहीं लेकर आया। माफ करना नीलम डार्लिंग, मैं चाइना से तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला पाया। कोई बात नहीं पवन जी, पर मैं आपके लिए चाइनीज खाना बनाना सीख गई हूँ। फिर से इंडियन बीवी के हाथों से चाइनीज खाइए। इस तरह से चुई अपने रास्ते चली जाती है और पवन के दिल से सबसे बड़ा बोझ यानी अपनी बीवी को धोखा देने का बोझ हट जाता है, जिसे पवन इतने महीनों से झेल रहा था। और एक बार फिर से पवन अपनी साड़ी की दुकान खोलता है और अपनी बीवी के साथ खुशहाल जिंदगी जीता है। पर नीलम अपनी चाइनीज सौतन को कभी नहीं भूल पाती और वो हमेशा इस टॉपिक को लेकर पवन से लड़ती रहती, जिसके बाद फिर कभी नीलम पवन को अपने से दूर नहीं होने देती। नीलम और पवन आराम से खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, पर कहते हैं ना, अक्सर खुशियों को नजर लग जाया करती है। ठीक ऐसा ही कुछ पवन के साथ होने वाला था। पवन का अपना खुद का एक छोटा सा बिजनेस था, साड़ी की दुकान का। अरे भैया सही सही दाम लगा दो इस साड़ी का। अगर सही दाम लगा दोगे तो ले लेंगे फिर। मैडम 2 साड़ी लो या 4, पर दाम यही रहेगा। पवन भी अपने छोटे से बिजनेस से बहुत खुश था। रात को पवन दुकान बंद करके घर आता है, जहां आज नीलम ने उसका मनपसंद खाना बनाया हुआ था।